वेलकम बैक टू माय चैनल पाइथन विद नमन। तो गाइस अब हम अपना स्टार्ट करते हैं अप्लाई मेथड इन पांडास। इट इज़ मोस्ट पावरफुल मेथड। ये बहुत पावरफुल मेथड है पांडास के अंदर, जो हमें मोस्टली हर काम को इजीली वे में करने में हेल्प करता है। सो लाइक फर्स्टली आई एम क्रिएटिंग माय डाटा फ्रेम df is equals to like import a library. Firstly import pandas as pd, then create a data frame df is equals to pd dot data frame, then I am write names is equals to Rahul, Mamta, Shivam, then Keshav. ठीक है, then I am write a column marks. ठीक है, like this 45 56 55 89. ठीक है, like I am write one more column id, like write as 78, then S for 56, then I am write S 89, then I am write S 77. So this is my data frame. Okay guys, print data. Like apply method. Apply method क्या करता है कि किसी फंक्शन को किसी कॉलम की हर एक वैल्यू पे अप्लाई कराता है उसकी फंक्शनैलिटी। किसी फंक्शन को अगर किसी वैल्यू पे अप्लाई कराना तो अप्लाई मेथड करता है। पहले सबसे फर्स्ट क्वेश्चन, लाइक मेरे को क्या करना है, क्वेश्चन 1 हमें क्या करना है कि जो राहुल है उनकी लेंथ निकाल के एक कॉलम में ऐड करनी है। ठीक है, हर नेम की जो भी लेंथ है एक कॉलम में ऐड करनी है। सो मैं एक फंक्शन बना लेता हूँ पहले डेफ, ये नॉर्मल अप्लाई मेथड है। ठीक है, मैं लिखता हूँ लेंथ। ठीक है, जहाँ पर एक वेरिएबल पास करूंगा एक्स नेम का, देन रिटर्न लेंथ ऑफ एक्स। ठीक है, अब एक कॉलम जो मुझे बनाना है न्यू कॉलम, मैं लिखता हूँ df लेंथ। ठीक है, इक्वल्स टू, अब मेरे को ये जो फंक्शन है किस कॉलम पे लगाना है, लाइक मुझे नेम कॉलम पे लगाना है, तो डेटा देन दिस नेम। तो ये कॉलम उठ गया, इस कॉलम की सारी वैल्यूज आएंगी अब उठकर डेटा जब मैं नेम लिखूंगा। ठीक है, डॉट सॉरी डेटा नहीं, यहाँ पे df है मेरा डाटा फ्रेम का नेम। ठीक है, डॉट अप्लाई, क्या अप्लाई करना है, लेंथ मेथड को अप्लाई करना है। ठीक है, अब आप कैसे काम होएगा ये मैं बताऊंगा, इसका वर्किंग कैसे हुई इसकी। सॉरी चलो पहले आप आउटपुट देखो। एक सेकंड, नेम की यार नेम से कॉलम का नेम ना। तो देखो क्या हुआ, मेरे को डाटा फ्रेम बन चुका है जिसमें क्या है, हर जो नेम है उसकी जो लेंथ है वो आ चुकी है। ठीक है, एक न्यू कॉलम बन चुका है। तो कैसे काम हुआ, हमने एक फंक्शन बनाया। ठीक है, उस फंक्शन को हमने किसके कॉलम की वैल्यूज पे अप्लाई करा, नेम कॉलम की। अब नेम कॉलम जब मैंने उठाया तो नेम कॉलम की फर्स्ट वैल्यू आई, वो किसके अंदर गई, एक्स के अंदर गई। एक्स में गई, एक्स में हमने रिटर्न कराई लेंथ ऑफ एक्स, मतलब राहुल की लेंथ। देन वो रिटर्न होगी किसमें, जो लेंथ है वो आउटपुट आएगा यहाँ पे। तो किस में जाएगा वो आउटपुट, जो हमारा लेंथ कॉलम है इसमें जाएगा। देन नेक्स्ट टाइम फिर अब कौन सी वैल्यू आएगी उठ के हमारे पास, ममता। ममता गई एक्स में, एक्स में क्या था, ममता। ममता की लेंथ क्या है जो होगी वो रिटर्न आएगी, और वो रिटर्न आकर किस में जाएगी, लेंथ में जाएगी। ऐसे काम करेगा ये। ठीक है, अब एक चीज आप देखो गाइस, हमारे को कितना कोड ऑफ लाइन लगी, 1 2 3 4, 4 लाइन लगी हमें, 4 लाइन लगी ना। अगर इसी को मैं एक सिंगल लाइन में कर दूं, एक सिंगल लाइन में कर दूं इसी लाइन को, तो कितनी लाइन्स बचेगी हमारी, 4 लाइन्स बचेगी। ठीक है, देखो
उसके लिए हम करते हैं यूज अप्लाई प्लस लैम्ब्डा का, अप्लाई प्लस लैम्ब्डा का। मैं लिखता हूँ प्रिंट df ऑफ लेंथ, इसको हटा देता हूँ, कमेंट कर देता हूँ, df ऑफ लेंथ, ठीक है, इज इक्वल्स टू df ऑफ, या ऐसे कर लेता हूँ उसको, एक मैं यहाँ लेता हूँ df ऑफ लेंथ इक्वल्स टू, ठीक है, यही हुआ, ठीक है। df ऑफ किस पे लगाना है हमें, नेम्स पे, ठीक है। डॉट किसे लगाना है, अप्लाई को। अब हमें फंक्शन नहीं बनाना, हम एक एनोनिमस फंक्शन को यूज कर रहे हैं जो लैम्ब्डा, लैम्ब्डा लिया, ठीक है, एक्स। अब ये एक लैम्ब्डा और एक्स लिखने से क्या हुआ, एक एनोनिमस फंक्शन बना। आपको क्या है, लैम्ब्डा लिखना है, अपना आर्गुमेंट देना है, देन आपको कंडीशन देनी है। तो क्या होगा, एक्स में क्या आएगा, अपने आप ऑटोमेटिकली ममता आएगा, देन उस ममता की लेंथ निकलेगी, वो इस लेंथ वाले कॉलम में चले जाएगा। तो क्या होगा, लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है। अब प्रिंट कराओ डीएफ को अपने, ठीक है। अब देखो, एक ये जो नया वे है, आगे सेम आउटपुट आया, उस कोड से भी यही आउटपुट आया और इस कोड से भी यही आउटपुट आया। तो आपको ऑप्टिमाइजेशन दिख रही है कितनी अच्छी हो रही है। यहाँ पर हमने 1 2 3 4 लाइन लिखी, यहाँ पर हमने एक लाइन में कोड को कर दिया, एक या दो लाइन में, ठीक है गाइस। तो ये है लैम्डा का फायदा, ठीक है। अब लैम्डा का ये हमारे को बेनिफिट है, ठीक है गाइस। अब एक क्वेश्चन, जैसे कि हम, एक क्वेश्चन है वो हम बाय यूजिंग मैप, मैप फंक्शन में आपको समझा दूंगा क्या करते हैं, ठीक है। मैप फंक्शन के दो काम है, टू वर्ड्स, ठीक है। पहला देखो आप, पहला क्या करता है वो, हम कोई फंक्शन बना रहे, लाइक मैं यही फंक्शन बनाता हूँ, डेफ लेंथ, ठीक है। और यहाँ पर क्या लिखता हूँ मैं, एक्स, ठीक है। और यहाँ पर लिखता हूँ रिटर्न लेंथ ऑफ एक्स, ठीक है। और अब हम फंक्शन बनाते हैं अपने, एक कॉलम बनाते हैं df लेंथ इक्वल्स टू df ऑफ, अब सुनो, मैं क्या करूँगा, मैं मैप फंक्शन लगाऊंगा, क्या लगाऊंगा, मैप फंक्शन। तो मैप लेंथ, ठीक है। और किसके ऊपर लगाना है मैप फंक्शन को, नेम के, ठीक है। प्रिंट df, their type has no length of data, length of x, ठीक है, लेंथ ऑब्जेक्ट ऑफ टाइप, गाइस 1 सेकेंड, गाइस ये पता क्या करता है, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करता है, हमें उस ऑब्जेक्ट को स्ट्रक्चर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो लिस्ट में, एक लिस्ट में कन्वर्ट कर लेता हूँ इसको, ठीक है। रन करता हूँ, ये देखो, मैप से करा, यही आउटपुट आया, ठीक है। अब आपको मैं रियलिटी बताऊं क्या है, आप इसको मैप से कर लो या फिर इसको आप अप्लाई से कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कॉलम वाइज करना होता है ना, तो आप मैप यूज कर सकते हो, अप्लाई अप्लाई भी डायरेक्ट यूज कर सकते हो। बट जब आपको रो वाइज काम करना है, कैसे, समझो। देखो पहले मैं आपको ये चीज इससे समझाता हूँ, अप्लाई से ही, ठीक है। लाइक मेरे को क्या करना है, उनका डेटा प्रिंट कराना है जिनका नेम राहुल है, ठीक है, जिनके नेम राहुल है और जिसके मार्क्स 40, उसका मार्क्स 45 है अगर, तो मैं प्रिंट करूंगा। मतलब मेरे को दो कॉलम पे कंपैरिजन करना, ठीक है। तो लिखते हैं हम यहाँ पे डी इज इक्वल्स टू डेट डेटा डॉट अप्लाई, सॉरी
तो गाइस देखो ये है वो, ठीक है। तो हम ये रो से कैसे काम कर सकते हैं, ये मेन काम यही अप्लाई करता है। देखो ट्रू, ट्रू मतलब इन्हें बुलियन इंडेक्सिंग दे दिया हमारे को, जो हमारी रो फर्स्ट है उस पर उसको नेम राहुल मिला और मार्क्स 45 मिला। तो क्या हुआ, उसने ट्रू रिटर्न कर दिया, इसको मार्क्स में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे df, तो हमारे को वही वाली रो मिल जाएगी पूरी जिसका नेम राहुल होगा एंड जिसके मार्क्स 45 होंगे। तो ये काम अगर मल्टीपल कंडीशन देनी है कॉलम्स के ऊपर और डाटा को फैच करना है तो ये काम हमारे को देता है कौन, अप्लाई। हमारे को अगर कॉलम के बेसिस पे करना है तो बाय डिफॉल्ट एक्सिस 0 रहता है, बट रो के बेसिस पे करना है तो एक्सिस 1 करना पड़ेगा, ठीक है। बट मैप ये काम नहीं कर सकता। ये डिफरेंस है एक अप्लाई और मैप में। अप्लाई रो के ऊपर भी कर सकता है और कॉलम के ऊपर भी कर सकता है, बट जो मैप है वो रो के ऊपर नहीं कर सकता, ठीक है। अगर मल्टीपल कॉलम्स पर कंडीशन की बात करें तो वो मैप नहीं लगवा सकता, वो अप्लाई लगवा सकता है, ठीक है। मैप का जो सेकंड काम है वो क्या है, मैपिंग। मैपिंग कैसे है, लेकिन मैं इसमें कॉलम लिखता हूँ एक, क्या लिखता हूँ कॉलम, जेंडर। क्या लिखता हूँ, जेंडर नेम का कॉलम लिखता हूँ और लिखता हूँ यहाँ पे एफ, लिखता हूँ मैं एम, मैं लिखता हूँ एफ, देन मैं लिखता हूँ एम, ठीक है। अब मैंने ऐसा कुछ एक और कॉलम ऐड कर दिया जेंडर नाम से। मेरे को क्या करना है, मेरे को अपने कॉलम में जो भी वैल्यू एम और एफ वाली है उसको चेंज कर कर नेम को फीमेल और मेल करना है, मतलब फॉर्मेटिंग सी करनी है मेरे को, ठीक है। तो मैं क्या कर सकता हूँ यहाँ पर, मैं लिख सकता हूँ डेटा, एक सेकेंड, df ऑफ जेंडर, ठीक है, इक्वल्स टू df ऑफ जेंडर डॉट मैप, ठीक है। देन क्या लिखूंगा मैं पे, जो मेरा f वाला है उसको क्या कर दो, फीमेल कर दो, ठीक है। एंड जो मेरा m वाला है उसको क्या कर दो, मेल कर दो। इसके बहुत बेनिफिट्स है, जब आप डाटा क्लीन करते हो ना तो आपको जो वर्ड्स हैं या किसी भी चीज को अगर आपको रीनेम करना होता है, किसी वैल्यू को स्ट्रक्चर सही करना होता है तो आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। प्रिंट df। तो अब आप एक चीज देखो, जो आपको कॉलम का होगा उसमें क्या हो जाएगा, देखो चेंज हो गया। ये आपको प्रीवियस आउटपुट है, से छोड़ दो, ये है जो आपका आउटपुट आया, जो हो गया जेंडर, जो एफ था वो फीमेल हो गया, जो एम था वो मेल हो गया, ठीक है। तो ऐसे भी हम मैप की हेल्प से मैपिंग कर सकते हैं। तो ये मैपिंग है, ठीक है। मैप के थ्रू हो सकती है। अप्लाई, किसी पर्टिकुलर फंक्शन को अगर हमें अप्लाई कराना है किसी वैल्यूज पर तो अप्लाई फंक्शन का यूज करते हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिया, मैप बता दिया, अप्लाई। और लैम्डा क्या, एनोमस फंक्शन, आपको फुल फंक्शन लिखने की नीड नहीं होती। आप लैम्डा देन आर्गुमेंट देन कंडीशन लिख दोगे तो वो अपने आप अप्लाई कर देगा, ठीक है। अब मैं एक क्वेश्चन और आपको अच्छे लेवल का बताता हूँ। जो है हमारे पास गाइस, लाइक मेरे को क्या करना है, मेरे को जो भी आईडी है, क्या है, जो भी आईडी है उसमें जितने भी नंबर्स हैं या भी छोड़ दो, मैं क्या करूंगा, एक ग्रेडिंग करूंगा। क्या करूंगा, ग्रेडिंग करूंगा, ए बी सी डी के अकॉर्डिंग ग्रेडिंग, ग्रेडिंग, ठीक है। चलो ग्रेडिंग करता हूँ। जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा हैं वो A1 है, जिसके मार्क्स 50 से कम है, या ऐसे करो जिसके मार्क्स 50 से ऊपर हैं वो पास है, जिसके 50 से कम है वो फेल है, ठीक है। एक ऐसे कॉलम बनना आना चाहिए पास फेल। तो मैं एक कॉलम बनाता हूँ, डेटा रिजल्ट, ठीक है, डेटा रिजल्ट इक्वल्स टू, अप्लाई करता हूँ मैं डेटा इस पे, मार्क्स पे, यहाँ पर मेरा डेटा फ्रेम का नाम df है, ठीक है। मैं डेटा डेटा लिखता हूँ बार बार। चलो अब यहाँ पर अप्लाई करता हूँ मैं, ठीक है। अप्लाई करता हूँ, लैम्डा लगाता हूँ,
एक एक्स वेरिएबल लेता हूँ, मैं कंडीशन देता हूँ क्या पास इफ अगर x क्या है बड़ा है 50 से, एल्स वरना क्या हो जाए फेल हो जाए। ठीक है, ये एक लाइन ऑफ कोड से क्या हो गया, एक न्यू कॉलम बन गया जिसने हमें रिजल्ट दे दिया 50 से लार्जर वाले मार्क्स पास वाले हैं, जिसके 50 से कम है वो फेल है। ठीक है, तो देखो डाटा फ्रेम अब चेक करते हैं हम। चलो गाइस लो, ये आ गया हमारे पास फेल। 45 क्या कम है 50 से फेल, 56 50 से बड़े हैं पास, 55 50 से बड़ा है तो पास, 85 50 से बड़ा है तो पास। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या कर दी, कैटेगराइजेशन कर दिया। ठीक है, अब इफ एल्स ही कर, अगर मेरे को इफ एलिफ एल्स वाला सिस्टम करना है, लाइक गुड एवरेज वेरी गुड, लाइक मेरे को ऐसे करना है। ठीक है, मेरे को क्या करना है, एक कॉलम ऐड करना है जो क्या करेगा, क्वालिटी बताएगा, क्वालिटी। ठीक है, स्टूडेंट की क्वालिटी बताएगा। ठीक है, तो मैं एक और कॉलम ले लेता हूँ फिर डी एफ मार्क्स। ठीक है, मार्क्स डॉट अप्लाई लैम्बडा एक्स। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, वेरी गुड, जिसके मार्क्स क्या होंगे, जिसका मार्क्स मतलब एक्स, एक्स में आ रहे मार्क्स क्या होंगे, बड़े होंगे 80 से। ठीक है, वरना एल्स, फिर क्या लिखूंगा मैं, गुड, जिसके मार्क्स क्या होंगे, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 50। ठीक है, एल्स, वरना तो क्या है सिस्टम बाई पुअर। ठीक है, तो ऐसे हमने क्या करा, इफ एलिफ एल्स लगा दिया। लेकिन आपको बताऊं, हम ना यहाँ पर एलिफ ना यूज कर कर हम सिंटेक्स पढ़ो। अगर कंडीशन सही हुई तो वेरी गुड इफ वाली, वरना क्या होगा, हमें एल्स लिखना है और एल्स के बाद हमारे को एलिफ वाली कंडीशन देनी है इफ के अंदर। समझो कि ये चल गई तो ठीक है, एल्स लिखा, ठीक है, ये सिंटेक्स है समझ लो आप। फिर हमने इफ में दी एलिफ वाली कंडीशन, फिर जो अगर एलिफ वाली कंडीशन सही हुई तो एल्स के जस्ट पास जो गुड है वो वाला रन हो जाएगा। अगर दोनों कंडीशन फिर होते जो एल्स वाला मेन प्रॉपर एल्स है वो वाला रन हो जाएगा। ठीक है, अब मैं प्रिंट डीएफ करता हूँ तो क्या होगा आप देखो, देखो हमारे पास एक और कॉलम बन गया क्वालिटी नाम का। एक सेकंड, पहले वो प्रीवियस कॉलम कहाँ गया हमारा, ये देखो। अब ये जो हमारी एक न्यू डाटा फ्रेम बना है, समझो ये जो न्यू डाटा फ्रेम बना है, जो एनालाइज करी है जिसने रिपोर्ट, उसमें क्या हुआ, मार्क्स थे, आईडी थे। ठीक है, जेंडर को हमने सही करा। ठीक है, एक सेकंड गाइस, डीएफ डॉट रिजल्ट, एक सेकंड। तो गाइस ये हमने क्या करा, नेम था, मार्क्स था, आईडी थी, जेंडर को फॉर्मेट कर दिया हमने, एफ से फीमेल बना दिया, मेल एम से मेल बना दिया। अब हमने जो रिजल्ट और क्वालिटी दो अपने कॉलम बनाए, तो जो क्वालिटी वाला था वो क्या हुआ, जिसके मार्क्स 50 से क्या थे, कम थे, उसे हमने पुअर दिया था। ठीक है, उसको हमने क्या दिया था, पुअर। और जिसके मार्क्स 50 से ज़्यादा थे उसको हमने गुड दिया था। और देखो 50 से बड़ा है 50 से गुड, 55 बड़ा है 50 से गुड, और जिसके मार्क्स 85 से बड़े थे, तो जिसके मार्क्स 80 से बड़े थे वो है वेरी गुड। तो हमने ऐसे क्वालिटी कर दी बच्चों की। तो जो काम हमारे को इतना टाइम लगता है वो हमने पांडास के सिंगल कोड से सारे डाटा को एनालाइज कर लिया, वैल्यूज निकाल ली। अब तो ये तो हमारे पास चार चार पाँच पाँच वैल्यूज थी, ऐसे अगर हम मिलियंस ऑफ वैल्यूज भी होंगी तो भी हमारा आउटपुट ऐसे ही आएगा इसी सिंगल कोड से। ठीक है, तो ये एक पावर है पांडास की। ठीक है गाइज, एक सिंगल कोड से आपने डायरेक्टली एनालाइज कर ली वैल्यू, ना आपको कोई बड़ी कंडीशन लगानी पड़ी, ना आपको कोई बड़ा फंक्शन लिखना पड़ा, डायरेक्टली आपने एक न्यू कॉलम बना लिया और उसके अंदर हर चीज़ की कैटेगराइजेशन कर दी। ठीक है गाइस, तो ये था हमारा मैप
क्या कहते हैं अप्लाई फंक्शन और लैम्डा के साथ कुछ क्वेश्चंस। अगर मैं एक और क्वेश्चन कराऊँ आपको गाइस तो क्या कर कौन सा करा सकता हूँ? चलो एक क्वेश्चन कराते हैं आपको हम। अ, मेरे को हर लेटर का हर लेटर का फर्स्ट कैरेक्टर लेना। ठीक है, हर लेटर का फर्स्ट कैरेक्टर लेना। ठीक है, तो मैं ऐसे कर सकता हूँ डी एफ एक कॉलम बनाता हूँ फर्स्ट कैरेक्टर कैरेक्टर इज इक्वल्स टू डी एफ नेम। ठीक है, डॉट अप्लाई देन लैम्डा देन सी। ठीक है, अब मेरे पास सी में बाई चांस पहले में क्या आएगा? मेरे पास सी में उठकर आएगा राहुल। पहली बार में सी में राहुल आया। अब मैं कंडीशन देता हूँ सी ऑफ जीरो, मतलब सी का जो इंडेक्स जीरो है, राहुल का जो जीरो इंडेक्स है वो है आर, तो वो रिटर्न होगा और किस में आएगा? फर्स्ट कैरेक्टर वाले कॉलम में आएगा। ठीक है, प्रिंट डी एफ। अब आप चेक करो, ये देखो यहाँ पर देखो ये आई हो आपकी फर्स्ट कैरेक्टर आर था, आर आ गया, फर्स्ट कैरेक्टर एम था, एम आ गया, फर्स्ट कैरेक्टर एस था, एस आ गया, फर्स्ट कैरेक्टर के था, के आ गया। ठीक है, तो ऐसे हमने कैरेक्टर्स को भी ले लिया, फर्स्ट फर्स्ट कैरेक्टर को। ठीक है, तो ये हमने लैम्डा से कर लिया सोल्व। अब अगर मेरे को बाय चांस फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम अलग अलग कॉलम में लेने हैं, तो पहले मैं यहाँ पे ऐसा कर लूँ, तो पूरा पूरा नेम लिख देता हूँ डेटा फ्रेम के अंदर, है ना। राहुल शर्मा, ममता सिंह, शिवम गर्ग, केशव गुप्ता। ठीक है, अब मैंने फुल फुल नेम ले लिए। ठीक है, अब मेरे को एक ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें फर्स्ट नेम हो। ठीक है, और एक ऐसा कॉलम बनाना है जिसमें लास्ट नेम हो। ठीक है, तो मैं लिख लूँ डी एफ ऑफ फर्स्ट, एक सेकेंड, फर्स्ट नेम इक्वल्स टू डी एफ ऑफ नेम। नेम इस पर मैं अप्लाई करता हूँ लैम्डा फंक्शन, लैम्बडा ए, क्या कहता हूँ मैं एक्स। अब एक्स आया, इसको मैं क्या करता हूँ, अब ये वाला देखने से पहले ना मेरा क्वेश्चन एक बार, जिसको स्ट्रिंग आता है वो समझ जाएगा, जिसको स्ट्रिंग नहीं आता है वो स्ट्रिंग वाली वीडियो देख कर आओ। ठीक है, स्प्लिट फंक्शन मेरे को कमेंट करके बताओ स्प्लिट फंक्शन क्या काम करता है। ठीक है, सो एक्स डॉट स्प्लिट। ठीक है, एक्स डॉट स्प्लिट से क्या हुआ, जो मेरी स्ट्रिंग थी जहाँ पर गैप था उसने बाय डिफॉल्ट उसको क्या कर दिया, लिस्ट में डाल दिया अलग अलग। इसको राहुल को अलग उसमें डाल दिया, शर्मा को अलग उसमें डाल दिया। मेरे पास दो आइटम बनी एक स्ट्रिंग में। ठीक है, एक लिस्ट में राहुल शर्मा एक ही लिस्ट में है बट दो आइटम है। ठीक है, ममता सिंह एक ही लिस्ट में है, दो आइटम है। ठीक है, उसने क्या करते हैं उसको स्प्लिट कर दिया, बाय डिफॉल्ट स्पेस से स्प्लिट करता है। ठीक है, अगर आपको किसी पर्टिकुलर चीज़ से स्प्लिट कराना है तो वहाँ पर आप लिख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर लाइक मेरे को अगर इससे कराना है स्प्लिट तो हो जाएगा, लेकिन ये एग्जिस्ट ही नहीं करता ना। ठीक है, तो स्प्लिट हुआ। अब स्प्लिट होकर की लिस्ट बनी, अगर मैं आपको प्रिंट करा कर दिखाऊं, देखो कैसे मेरा आउटपुट आया। जैसे है एक अलग अलग लिस्ट बनी। ठीक है, उन उस लिस्ट में अलग अलग, देखो ये बनी, ये देखो ये बन गया, ये राहुल शर्मा। ठीक है, ममता सिंह। अब एक लिस्ट है, मेरे को फर्स्ट नेम चाहिए तो मैं जीरो इंडेक्स एक्सेस कर सकता हूँ इजिली। ठीक है, इजिली नहीं कर सकता बस, चलो जीरो इंडेक्स एक्सेस कर लिया, ये फर्स्ट नेम आ गया डी। अब मैं सेम ही इस कोड को कॉपी करता हूँ, देन कॉलम का नेम चेंज करके यहाँ पर लिखता हूँ लास्ट नेम। ठीक है, देन यहाँ पर क्या कर लूँ, -1 कर लूँ क्योंकि लास्ट वाला माइनस पे होगा, -1 वाले इंडेक्स पे होगा। ठीक है, तो वो आ जाएगा मेरे पास। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर अगर क्या कहता हूँ, ये कमेंट करता हूँ पहले, मैं फाइनल डाटा फ्रेम आपको शो कराऊंगा, अपना जो मेरा फाइनल डाटा फ्रेम होगा। ठीक है, फाइनल डेटा फ्रेम जो है वो हम शो कराएंगे अब आपको। चलो
सो ट्रंकेट होकर आया, चलो कोई नहीं। सो क्या हुआ गाइस, नेम मार्क्स आईडी, ठीक है, फर्स्ट कैरेक्टर आ गया था। अब देखो फर्स्ट नेम आ गया मेरे पर राहुल, ठीक है, लास्ट नेम आ गया शर्मा, ममता आ गया फर्स्ट नेम, लास्ट नेम आ गया सिंह। ये तो ऐसे करके हमने क्या करा, क्या करा, हमने ऐसे करके क्या करा, ठीक है गाइस, समझ गए। फर्स्ट नेम आ गया और लास्ट नेम आ गया। अब मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा आपको बहुत अच्छा, जो आपको समझ आ गया ना अगर, तो बहुत बेनिफिट होएगा आपको आगे। मेरे पास क्या है, राहुल शर्मा है, ठीक है, मेरे को ना शॉर्ट फॉर्म स्टोर करनी है एक कॉलम में सबकी, जैसे कि RS, MS, SG, KG, ऐसे फर्स्ट लेटर की, फर्स्ट नेम की, ठीक है, और ये वाली इसका जो लास्ट नेम है, इसका जो फर्स्ट कैरेक्टर है, ठीक है, ऐसे M, ऐसे SG, KG, ठीक है, ऐसे आउटपुट आना चाहिए शॉर्टकट। तो इसको देखो हम कैसे करेंगे। सबसे पहले एक मैं वो बनाता हूँ, फिर से कॉलम DF, इसमें होगा शॉर्टकट, ठीक है, और यहाँ पर मैं लिखता हूँ DF ऑफ नेम, ठीक है, डॉट अप्लाई, ठीक है, लैम्बडा, ठीक है, यहाँ पे लिखता हूँ मैं S ले लेता हूँ कैपिटल में, ठीक है, और यहाँ लिखता हूँ मैं S डॉट स्प्लिट, ठीक है, S डॉट स्प्लिट, स्प्लिट हुआ, क्या आया, स्प्लिट हो गया मेरे पास फर्स्ट आइटम आई। अब उस फर्स्ट आइटम का भी मेरे को जीरो इंडेक्स ले लूँ मैं, फर्स्ट आइटम आएगी, ठीक है, अरे राहुल आया, जीरो पे राहुल आया ना, अब राहुल पे भी जो जीरो इंडेक्स पे है वो क्या है, R है, मेरे पास R तो आ गया, प्लस एक स्ट्रिंग है मेरे पास प्लस, और मैं ऐसे कर लेता हूँ डॉट, ठीक है, और थोड़ा सा मतलब प्रॉपर फॉर्मेट में लगेगा प्लस। अब ऐसे ही मैं सेम इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है, एस डॉट स्प्लिट, लेकिन चलो एस डॉट स्प्लिट दिस, अब मेरे पास क्या आएगा, लास्ट वाला चाहिए मेरे को -1, ठीक है, और उसका जीरो इंडेक्स, ठीक है, देन प्रिंट डी, ठीक है गाइस। लो दैट्स ऑलवेज डन, ठीक है, क्या हुआ मेरे को, ये देखो, जो R था, S था, M था, S था, K था, G था, और K डॉट G था, ये क्या होकर आए, शॉर्ट फॉर्म मेरे पास आ गई, ठीक है। अगर मैं से और प्रॉपर लगाऊं, और प्रॉपर उसमें लिखूं वे में, तो मैं अगर यहाँ लिख दूँ डॉट str डॉट अपर, तो क्या होगा, फर्स्ट वाला मेरा क्या हो जाएगा, अपर में हो जाएगा, ठीक है, str हैज नो एट्रीब्यूट ऑफ str, ठीक से, ये str डॉट str इज नो एट्रीब्यूट, एक सेकंड, string object has no attribute str, अच्छा, चलो गाइस ये मैं आपको बताऊंगा स्ट्रिंग फंक्शंस में एक बार, ठीक है। अभी आप ऐसे देखो, मेरे पास क्या आया, मेरे पास आउटपुट आ चुका है, ठीक है, तो ये था हमारे पास लैम्डा की पावर, जिसने क्या करा, कैटेगराइजेशन भी कर दिया हमारे को, मैपिंग भी कर दी, देन शॉर्ट फॉर्म्स भी दे दी निकाल कर, ठीक है। जो स्ट्रिंग फंक्शंस में मैं आपको कवर कर दूंगा ये दोनों चीजें, जो था स्ट्रिंग फंक्शंस में मैं सिंटेक्स बोल रहा हूँ, ठीक है, सिंटेक्स एक बार देख कर मैं समझा दूंगा आपको, ठीक है। बाकी तो क्या है, लॉजिक समझ आना चाहिए मेन, अगर आपने लॉजिक बना लिया तो हर चीज़ हो गई आपकी, ठीक है, लॉजिक बनाना सीख जाओ, हर चीज़ कर लोगे। जैसे कि मैंने ये सारे प्रोग्राम लिखे तो लॉजिक बनाओ पहले, ठीक है, विदाउट लॉजिक नहीं होगा कि जीरो कहाँ पर आया, -1 इंडेक्स क्यों आया। इसको लिखने का एक तरीके नहीं 10 तरीके हैं, इसके अंदर मैं इज इन फंक्शन भी लगा सकता था, इज नैन फंक्शन भी लगा सकता था, ठीक है। तो ये लैम्डा मैप प्लस अप्लाई फंक्शन ये हमने कंप्लीट करा है आज विद डेटा फ्रेम,
कोई आपका डाउट आता है, कोई भी क्वेरी आती है, यू कैन गो एंड गिव अवर कमेंट ऑन द क्वेरी। ठीक है गाइज, कोई भी आपका डाउट आता है आप मेरे को क्वेरी अपनी कमेंट सेशन में भेज सकते हो। यू कैन सेंड ऑफ एनी टाइम एनी वेयर। ठीक है, मैं उसका सजेशन, मैं उसका रिप्लाई दूंगा एट द राइट टाइम पे। ठीक है गाइज, कोई डाउट अगर आपको आता है तो। ये हमने कंप्लीट कर लिया। अब गाइज आपको मैं बताऊं तो अब हम इसके बाद स्टार्ट करेंगे स्ट्रिंग फंक्शंस और डेटा टाइप फंक्शंस। ठीक है, ओके गाइज, चलिए गाइज, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे। आप ऐसे हमारे जुड़े रहिए, हम आपके लिए ऐसी नई नई वीडियोस लेकर आते रहेंगे। गाइज मेरा एम एक ही है, आपको बेस्ट से बेस्ट रिसोर्सेज प्रोवाइड कराना विद बेस्ट से बेस्ट स्टडी मटेरियल। लाइक कैगल से डाटा दूंगा मैं आपको, अगर आपकी डिमांड है कि आपको डाटा चाहिए काम करने के लिए तो मैं आपको डाटा तक प्रोवाइड कराऊंगा। हाँ गाइज, एक चीज़ और बता देता हूँ मैं आपको इसमें कि इफ़ जैसे मैंने डेटा फ्रेम बना लिया है, अब इस डेटा फ्रेम को मेरे को क्या करना है, एक CSV में कन्वर्ट कर देता हूँ, एक न्यू फाइल बना लूँ CSV में। ठीक है, तो मैं ऐसे ही लिख सकता हूँ, न्यू रिपोर्ट। ठीक है, तो यहाँ लिख सकता हूँ क्या कहते हैं, मेरा जो डेटा फ्रेम का नाम था df डॉट टू CSV। ठीक है, और यहाँ लिख सकता हूँ मैं, जो मुझे को न्यू CSV फाइल बनानी है, अब डाटा फ्रेम को मैं CSV में कन्वर्ट करके और एक न्यू फाइल क्रिएट कर रहा हूँ, न्यू रिपोर्ट डॉट CSV। ठीक है, इंडेक्स में नहीं लेता तो मैं इंडेक्स को लिखता हूँ फॉल्स। ठीक है, प्रिंट सक्सेसफुली क्रिएटेड, सक्सेसफुली क्रिएटेड। ठीक है, रन करता हूँ। अब एक फाइल क्रिएट हुई मेरे पास, ये देखो ये फाइल क्रिएट हो गई, न्यू रिपोर्ट डॉट CSV। मतलब क्या हुआ, ये देखो ये सारा डाटा आ चुका है। दैट मीन्स हमने एक डाटा लिया था, उस डाटा पे हमने काम करा, उसमें एनालाइज करा, उसको और बेटर बनाया और उसमें कैटेगरी ऐड करी। ठीक है, अब एक मेरे पे न्यू डेटा फ्रेम बना, उस न्यू डेटा फ्रेम को कन्वर्ट करा था CSV फाइल एंड उसको हमने यहाँ इम्पोर्ट करा लिया। इफ़ यू वांट टू ओपन दिस फाइल ऑन एक्सेल तो आप इजीली एक्सेल में भी ओपन कर सकते हो। आप इसका पाथ यहाँ से कॉपी करो, कॉपी द पाथ एंड रेफरेंस। ठीक है, एब्सोल्यूट पाथ कॉपी करो, देन फाइल मैनेजर पे आओ। ठीक है, देन होम पे जाओ, देन कंट्रोल V कर सर्च करो, ये आपकी ऑटोमेटिकली एक्सेल में ओपन हो जाएगी। देखो एक्सेल में मेरी ये फाइल ओपन हो चुकी है, इसको टेबल में कर लेता हूँ। ठीक है, ये देखो ये टेबल में कर ली मैंने फाइल अब। ठीक है गाइज, सो ऐसे हम काम करते हैं और ऐसे ही रियल कंपनी में भी काम होता है। अब आपको इस पर कुछ और वर्किंग करनी है, इसको विजुलाइज करना है, इस पर फीचर्स लगाने हैं, फीचरिंग इंजीनियरिंग करनी है, स्टैटिस्टिक्स लगाना है, तो आप ये सब कर सकते हो। ठीक है, हमने डाटा को एनालाइज कर फॉर्मेट सही कर अमेजिंग वैल्यूज को फिल कर डुप्लीकेट को रिमूव कर डाटा बेस्ट कर दिया है। ठीक है, ये थे हमारे कुछ बेस्ट टू बेस्ट वीज है गाइस। सो गाइस, एक बार अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना ले सकते हो। कौन सी थी हमारी फाइल, यूट्यूब की। सो गाइस देख लो, ये है। ठीक है, कोई क्वेरी आती है आपकी किसी चीज़ की रिगार्डिंग आती है ना पाइथन में क्वेरी, यू कैन आस्क एट एनी टाइम यार, आप मेरे से कभी भी पूछ लो, मैं तो आज आपको उसका रिप्लाई कर दूंगा। ठीक है, ये लो। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे, हैव अ नाइस डे, थैंक यू गाइस।